अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर मोहम्मद इरफान नासिर। स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू करेंगे अपने टॉपिक को, स्टडी ऑफ मलेरिया। तो देखें, जो टीनी क्रिएचर थी जो मलेरियल पेशेंट के अंदर ऑब्जर्व की जा रही थी, उसे क्या नाम दे दिया गया था? प्लाज्मोडियम का। तो देखिए, इन द लास्ट पार्ट ऑफ द 19th सेंचुरी के एंड पर मैनी काजेस ऑफ मलेरिया वर सजेस्टेड, कि अभी तक सिर्फ इतना पता चल सका कि जो टीनी क्रिएचर्स की वजह से ही मलेरिया हो रहा है, और इसे क्या नाम दिया गया? टीनी क्रिएचर्स को इन्हें प्लाज्मोडियम का नाम दिया गया। डिफरेंट जो फिजिशियन थे वो डिफरेंट तरह से इसको देख रहे थे, हर कोई अपने तरीके से बता रहा था ये काज हो सकता है मलेरिया का। तो देखें, मैनी काजेस ऑफ मलेरिया वर सजेस्टेड, बहुत सारे काज बताए गए मलेरिया के, इसकी वजह से भी हो सकता है, इन चीजों की वजह से भी हो सकता है मलेरिया। तो देखें, इन सारे काजेस को देखते हुए क्या बनाया गया? ऑब्जर्वेशंस बनाई गई। हमें पता है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सबसे पहला जो स्टेप है वो है क्या चीज? रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, और उसके बाद हमें पता है ऑब्जर्वेशंस आती हैं। तो 4 ऑब्जर्वेशंस बनाई गई इस सारे सिनेरियो को देखते हुए। तो देखें, सबसे पहले जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन है वो क्या है? मलेरिया एंड मार्शी एरियाज हैव सम रिलेशन। ये हम बात पीछे पढ़ चुके हैं कभी मलेरिया का, और जो मार्शी एरियाज के करीब लोग रहते हैं इनका आपस में कोई ना कोई तल्लक है, कि ये मलेरिया हमेशा उन्हीं में ज्यादा होता है जो मार्शी एरिया के करीब रहते हैं। फिर अगर बात करें दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या थी फिजिशियन की? क्विनीन इज इफेक्टिव ड्रग इन ट्रीटिंग मलेरिया। कि क्विनीन जो थी ये क्या चीज है? ये बेसिकली बड़ी इफेक्टिव ड्रग साबित हुई किसके ट्रीटमेंट के लिए? मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए। तीसरी ऑब्जर्वेशन क्या है? ड्रिंकिंग ऑफ मार्शिस वाटर डज नॉट कॉज मलेरिया। कि भाई हमने ये देखा था कुछ वॉलंटियर्स ने मार्शिस का पानी पिया था और उनके अंदर डिजीज नहीं आई थी। तो तीसरी ऑब्जर्वेशन भी हमारे पास यही है, ड्रिंकिंग ऑफ मार्शिस वाटर डज नॉट कॉज मलेरिया। चौथी ऑब्जर्वेशन देखें, प्लाज्मोडियम इज सीन इन ब्लड ऑफ मलेरियल पेशेंट। और जो रिसेंटली हमने बात साबित की थी कि भाई जो प्लाज्मोडियम है वो मलेरियल पेशेंट के अंदर देखा जा रहा था, उनके ब्लड सैंपल्स के अंदर देखा जा रहा था। तो देखें, ये 4 ऑब्जर्वेशंस बनाई गई, एक इसको देखते हुए, सारी सिनेरियो को देखते हुए ये 4 ऑब्जर्वेशंस जो थी ये कंपाइल की गई। अब बात करते हैं, ऑब्जर्वेशन के बाद एक हाइपोथेसिस बनाया जाता है। जब ये पता चलना शुरू हो गया कि प्लाज्मोडियम ही मलेरिया का काज है, तो एक हाइपोथेसिस बनाया गया, वो है प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया। तो हम एक बड़ा सिंपल सा हाइपोथेसिस कि प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया का काज है। अब हमें पता है कि हाइपोथेसिस जब बन जाता है फिर डिडक्शंस बनाई जाती हैं, और ये लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, इसमें इफ एंड देन की लॉजिक इस्तेमाल होती है। अब अगर देखें, इफ प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया, कि अगर वाकया ही प्लाज्मोडियम ही मलेरिया का काज है, फिर देन ऑल पर्सन इल विद मलेरिया, फिर जितने भी पर्सन है जो मलेरिया से बीमार हो चुके हैं, शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड, इनके ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद होना चाहिए। तो ये थी हमारे पास डिडक्शन, जिसके अंदर इफ एंड देन की लॉजिक को इस्तेमाल किया गया, ये चेक करने के लिए कि आया कि हाइपोथेसिस ट्रू है या फॉल्स है। तो इसको चेक करने के लिए डिडक्शन को हमने क्या करते हैं, अगला स्टेप वो एक्सपेरिमेंटेशन का होता है। तो देखिए, एक्सपेरिमेंट किया गया, 2 ग्रुप बनाए गए, ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2। हर ग्रुप के अंदर 100 लोगों को लिया गया, 100 पीपल जो थे इसमें शामिल किए गए। एक ग्रुप को एक्सपेरिमेंट ग्रुप का नाम दिया गया। कौन से ग्रुप को? जिसके अंदर सारे के सारे वो पीपल शामिल किए गए थे जो मलेरिया के पेशेंट थे। क्या चीज थे? जो बेसिकली मलेरिया के पेशेंट्स थे। वो उस ग्रुप को क्या नाम दे दिया गया? एक्सपेरिमेंट ग्रुप। जबकि वो ग्रुप जिसके अंदर 100 वो पीपल रखे गए, दैट वाज हेल्दी, जो बिल्कुल हेल्दी थे, उनके अंदर मलेरिया नहीं था, उस ग्रुप को नाम दे दिया गया कंट्रोल ग्रुप का। तो स्टूडेंट, हमारे पास आ गया एक्सपेरिमेंट ग्रुप, हमारे पास आ गया कंट्रोल ग्रुप। एक्सपेरिमेंट ग्रुप के अंदर मलेरियल पेशेंट शामिल है, कंट्रोल ग्रुप के अंदर हेल्दी पेशेंट शामिल है। जब एक्सपेरिमेंट ग्रुप के पेशेंट्स के ब्लड सैंपल को ऑब्जर्व किया गया तो क्या चीज नजर आई? 100 आउट ऑफ 100 जो पेशेंट थे इनके ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम को देखा गया। जबकि दूसरी तरफ क्या चीज है, जब हेल्दी पर्संस के ब्लड सैंपल को देखा गया तो भाई जो मैक्सिमम थे
उनके अंदर प्लाज्मोडियम ब्लड सैंपल के अंदर नजर नहीं आया, लेकिन 7 आउट ऑफ 100 हैज प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड, इनके ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद था, लेकिन वो क्या थे, वो बीमार नहीं थे। इसका क्या मतलब, फिजिशियन ने ये निकाला कि भाई इनके अंदर जो प्लाज्मोडियम मौजूद है, क्या पता वो किस कंडीशन में हो, इंक्यूबेशन पीरियड की कंडीशन में हो। तो स्टूडेंट्स इस शक्ल में एक्सपेरिमेंट करके ये साबित किया गया कि भाई जो 100 के 100 मलेरियल परसेंट थे, उनके ब्लड के अंदर क्या चीज ऑब्जर्व की गई, प्लाज्मोडियम। तो ये बात साबित करती है कि प्लाज्मोडियम ही बेसिकली काज है किसका, मलेरिया का। अब हम बात करते हैं लास्ट पे कि व्हाट इज इंक्यूबेशन पीरियड। भाई 7 जो लोग देखेंगे उनमें बीमारी भी नहीं आई अभी तक, लेकिन प्लाज्मोडियम भी मौजूद है, तो क्या है इंक्यूबेशन पीरियड। तो देखें, इंक्यूबेशन पीरियड इज पीरियड बिटवीन एंट्री ऑफ पैरासाइट इन द होस्ट, कि वो वक्त, वो पीरियड जब जो हमारे पास प्लाज्मोडियम है या पैरासाइट है वो दाखिल होता है बॉडी के अंदर, और फिर अपीयरेंस ऑफ सिम्टम, और वो दाखिल होने के बाद जितना टाइम लेता है सिम्टम्स को शो करने में, तो एंट्री से लेकर सिम्टम्स के जाहिर होने तक जितना टाइम लगता है, दैट टाइम वाज कॉल्ड इंक्यूबेशन पीरियड। तो देखें, जब मॉस्किटो बाइट करता है किसी भी पेशेंट को, तो वो प्लाज्मोडियम को इंसर्ट करता है। ये जो ब्लू डॉट को प्लाज्मोडियम के तौर पर शो किया गया है कि एंट्री के बाद वो टाइम जब तक सिम्टम्स जाहिर होती हैं, इस टाइम को हम क्या नाम दे देते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड का। तो स्टूडेंट ये था हमारा सबसे पहला कि हमने एग्जांपल्स के थ्रू समझा कि मलेरिया को किस तरह स्टडी किया गया, जिसके अंदर आज हमने देखा कि 19वीं सदी के अंदर क्या ऑब्जर्वेशंस की गई, फिर उससे किस तरह हाइपोथेसिस बनाया गया, फिर उस हाइपोथेसिस से डिडक्शंस बनाई गई, और किस तरह उसको एक्सपेरिमेंटली चेक किया गया, और लास्ट हमने देखा कि व्हाट इज इंक्यूबेशन पीरियड। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।